When I was preparing for CUET, I had imagined a completely different outcome. I was not supposed to be in PA program. Okay, so DU allotments are out, and while some students are celebrating their wins, I know that there are a lot of students who are feeling something completely different. Disappointment, confusion, frustration, and maybe even regret. Maybe you didn't get the college that you wanted. Maybe you didn't get the course that you wanted. Or maybe when you opened Instagram, everybody else just seemed happier than you. And if this is what you're feeling, I don't want to start this video by telling you that you are overreacting or you should just be grateful. Because no, your feelings do make sense. ऑनेस्टली जब मेरा एडमिशन प्रोसेस चल रहा था तो मेरी भी एक क्लियर एक्सपेक्टेशन थी कि मुझे साइकोलॉजी ऑनर्स करना है और सिर्फ LSR से करना है, क्योंकि मैंने उसी हिसाब से प्रिपेयर किया था, सिर्फ वही इमेजिन किया था और रिजल्ट देख के भी मुझे यही लगा था कि मुझे LSR में ही साइकोलॉजी ऑनर्स मिल जाएगा। लेकिन जब अलॉटमेंट आया तो मुझे LSR तो मिल गया था, लेकिन कोर्स BA प्रोग्राम। उस मोमेंट मुझे समझ ही नहीं आया कि मुझे LSR मिलने पर खुश होना चाहिए या डिसअपॉइंटेड, क्योंकि मुझे जो कोर्स करना था वो मुझे मिला नहीं। इस सब के बाद ना मेरे दिमाग में बस यही थॉट्स चल रहे थे, यार इतनी मेहनत मैंने इसलिए करी थी, इज दिस व्हाट आई रियली वांटेड, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली क्या अब इस सब की वजह से मेरा कॉलेज एक्सपीरियंस खराब होने वाला है। बिकॉज व्हेन यू स्पेंड ईयर्स इमेजिनिंग अ फ्यूचर बट रियलिटी डिसाइड्स टू गिव यू अनदर, disappointment is natural. And this is exactly where a very dangerous belief starts forming. क्या कि better college मतलब better life, better career और guaranteed success. Trust me, ये तुम लोगों का सबसे बड़ा मिथ है। क्योंकि अगर ये सच होता ना तो टॉप कॉलेजेस से पढ़ा हुआ हर बच्चा बहुत क्रेजी सक्सेसफुल होता, एंड वी ऑल नो दिस इज नॉट ट्रू। एज स्टूडेंट्स हमें लगता है कि कॉलेज एंटर करते ही ना सारी चीज़ें अपने आप मतलब बस सेट हो जाएगी, कोई तो ऐसा मैजिक होगा कि बस एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस। बट ऑनेस्टली ऐसा कुछ नहीं होता है। जिस भी इंसान को तुम देखोगे, भले वो एक प्रेस्टिजियस कॉलेज में जा रहा हो या फिर एक नॉर्मल एवरेज कॉलेज में, वो उतना ही पजल होगा जितने तुम हो। क्योंकि कोई भी कॉलेज तुम्हें सिर्फ एक्सेस दे, वो तुम्हें आउटकम गारंटी नहीं करता। वो तुम्हें जगह दे देगा कि इस सोसाइटी में अप्लाई कर लो, इस इंटर्नशिप में अप्लाई कर लो, इट विल गिव यू ऑल द रिसोर्सेज। बट काम तुम्हें करना है, फिगर आउट तुम्हें करना है तुम्हारे लिए क्या चीज़ बेटर है, क्या चीज़ नहीं है, व्हाट्स मेड फॉर यू एंड व्हाट्स नॉट। इट्स व्हाट यू विल डू। The college opens the door for you, but it will not walk you through them. तो ऑनेस्टली ये टॉप कॉलेज का नेम टैग ना तुम बच्चों में सीमित रहता है। बाहर से कोई कंपनी आ रही है तुम्हारे प्लेसमेंट के लिए या कोई तुम्हारी इंटर्नशिप का इंटरव्यू लेने आ रहा है, वो इतना बायस नहीं होता है जितना तुम अज्यूम करके रख लेते हो। वो एक टॉप कॉलेज के बच्चे पर भी उतना ही टाइम इन्वेस्ट करेगा एक इंटरव्यू में जितना वो तुम पे करेगा। वो तुम्हारी स्किल्स देखेगा, तुम्हारे अचीवमेंट्स देखेगा, तुमने क्या क्या इंटर्नशिप्स करी है, क्या क्या काम करा है वो देखेगा। वो तुम्हारी एबिलिटीज़ देखने आ रहे हैं, वो ये देखने नहीं आ रहे कि तुम किस कॉलेज से हो, क्योंकि कॉलेज में तो दे आर कमिंग देमसेल्व्स, राइट, दे आर ओपन टू दैट कॉलेज। तो उनको क्यों फ़र्क पड़ेगा, उनको बच्चे की स्किल्स से फ़र्क पड़ता है। तो मैटर ये करता है कि तुम क्लासरूम से बाहर निकल के, जो नॉर्मल कॉलेज लाइफ है उससे बाहर निकल के क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू बिल्डिंग ऑन योर ओन, व्हाट इज़ योर लाइफ डूइंग टू यू। तुम क्या कर रहे हो अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए, या कुछ ऐसा तुम्हारे पास कुछ होना चाहिए कि आई एम बिल्डिंग दिस, आई एम डूइंग दिस, आई एम वर्किंग टूवर्ड्स इट। अगर तुम्हें कोई बहुत अच्छी जॉब चाहिए तो तुम उस जॉब के लिए क्या स्टेप्स ले रहे हो, तुम क्या कोर्सेज कर रहे हो, तुम क्या इंटर्नशिप रोल्स ले रहे हो। दैट मैटर्स मोर देन योर कॉलेज नेम। जब मैं कॉलेज में एंटर हुई, मैं चाहती तो पूरा टाइम यही सोच के निकाल देती कि यार मुझे तो वो कोर्स मिला ही नहीं जिसमें मुझे जाना था, जो कोर्स चाहिए था वो मिला नहीं, अब क्या फ़ायदा है। नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। आई फॉलोड माई पैशन, आई स्टार्टेड वर्किंग टूवर्ड्स व्हाट आई रियली वांट टू डू। ठीक है, तो मैंने ये पेज खोला, मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करा, मैंने टीचिंग स्टार्ट करी, मैंने और चीज़ें एक्सप्लोर करी। ऐसा नहीं है मैं सोसाइटीज़ से दूर थी या मैं मेरा अकेडमिक्स पर ध्यान नहीं दे रही थी। अकेडमिक्स पे भी फुल फोकस करा, एंड सोसाइटीज़ जो मुझसे रेलिवेंट थी, जो मुझसे एक्चुअली में रेजोनेट करती थी, मैंने सिर्फ उनमें अप्लाई करा। जहाँ मैं चाहती थी कि मैं मेरा थोड़ा सा भी कॉन्ट्रीब्यूशन दूँ एंड इट मेड मी प्राउड। ठीक है, तो वो चीज़ मैंने करी। ऐसा नहीं कि बस कॉलेज में घुसते ही हर सोसाइटी में अप्लाई कर दो, एक्सप्लोर करो, ये करो करो। यार तुम्हें बेसिक ना पता चल जाता है 11th-12th में, 10th से लेकर ही तुम्हें पता लगने लग जाता है कि तुम्हारा इंटरेस्ट कहाँ लाई करता है। ठीक है, अगर नहीं पता है तो करो एक्सप्लोर, लेकिन थोड़ा थोड़ा आई बिलीव नॉर्मली आपको पता चल जाता है कि आपका इंटरेस्ट कहाँ लाई करता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग चूज़ करो कि व्हाट एक्चुअली रेजोनेट्स विद यू, कहाँ पर आप एक्चुअली अपना एफर्ट देने में खुश हो, कहाँ पर आपको टाइम इन्वेस्ट करना अच्छा लगेगा। तब तुम्हारा काम भी अच्छे से होगा एंड तब वो एक्चुअली तुम्हारे CV में, तुम्हारे डेवलपमेंट में शो होगा। तुम्हारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट ना कॉलेज के नाम से नहीं होता। तुम्हारा पर्सनालिटी डेवलप होता है तुम कितने एक्टिव हो, तुम कितनी चीज़ों में पार्ट ले रहे हो, तुम क्या बिल्ड कर रहे हो, तुम्हारा मेन फोकस क्या है।
ठीक है, मैंने जो सारी चीज़ें हैं मैंने क्लासरूम में पढ़ाई करते हुए नहीं सीखी है, मैंने एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, एज पार्ट ऑफ माई पर्सनल ग्रोथ, डूइंग कंटेंट क्रिएशन, मेकिंग दिस पेज एंड रनिंग इट वेल, इन सब से हुई है। लीडरशिप, कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग, इंटरपर्सनल स्किल्स, मतलब सब कुछ यार, टीम वर्क तक मैंने इन सब चीज़ों में पार्ट लेकर सीखा है। तो व्हाट मैटर्स इज तुमने क्या स्किल्स डेवलप करी है। अब मैं एडिटिंग में थोड़ा बहुत, मतलब जैसी मैं थी उससे मैंने बहुत अच्छा कर लिया है 1 साल में। आई एम रियली गुड एट एडिटिंग अब, ठीक है। तो ये मेरी एक चीज़ है जो मैंने डेवलप करी, ना आई एम प्राउड ऑफ इट, ठीक है। मैंने कैनवा सीखा 12th तक, मुझे नाम तक भी पता नहीं, शायद ही सुना होगा कि कैनवा होता है। एंड मेरे को कॉलेज में आते ही चाहिए कैनवा, हर चीज़ के लिए, किसी भी सोसाइटी में तुम्हें जाना है कैनवा की तुम्हें नीड पड़ेगी ही पड़ेगी। तुम्हें वो पोस्टर्स डिज़ाइन करने पड़ेंगे, पीपीटीज बनानी पड़ेगी, नॉर्मल तुम्हारे अकेडमिक्स के लिए भी तुम्हें कैनवा की नीड होगी। तो कैनवा सीखो यार, कैनवा पे ऐसे प्रो बन जाओ कि लोग तुम्हारे पास आए कि भाई कैनवा सिखा दो हमें, ठीक है। कैनवा, एक्सेल, कंटेंट क्रिएशन, एनीथिंग विच यू लव, तो भी तुम करना चाहते हो, सोसाइटीज़ जो तुमसे रेजोनेट करती है उसमें पार्ट लो एंड वहाँ पर अच्छे से अपना टाइम इन्वेस्ट करो, एक्चुअली काम करो। तुम रिसर्च सीखोगे, तुम मीडिया पब्लिसिटी, ये सारी चीज़ें सीखोगे, तुम सोशल मीडिया हैंडल करना सीखोगे, तुम्हें बहुत सारी चीज़ें आएंगी जो आज के टाइम में बहुत रेलिवेंट है। एंड यू विल एक्चुअली फील कि यार ये जो आज की डिसअपॉइंटमेंट है ये मैटर ही नहीं करती। तो तुम 1 साल बाद देखोगे ना खुद को, तुम्हें दिखेगा कि तुम कितने डेवलप हो चुके हो ऑलरेडी, ठीक है। तो अब ये थॉट ना अपने दिमाग से निकाल दो कि जो करना था, जो चाहिए था वो नहीं मिला, अब क्या होगा, लाइफ ख़राब हो गई है। बिल्कुल नहीं, तुम्हारी स्किल्स मैटर करेगी, जो तुम चीज़ें सीख रहे हो वो मैटर करेगा। कॉलेज जा रहे हो, इतने नए लोगों से मिलोगे, इतने अलग अलग बैकग्राउंड से वो आए होंगे, कुछ ने पहले से ही बहुत कुछ कर रखा होगा, उनसे सीखो यार, नेटवर्किंग करो, अपने सीनियर से पूछो कि हाउ डिड यू डील विद ऑल दिस। एंड तुम्हारे पास हर जगह आजकल कॉलेजेस में मेंटर मेंटी सपोर्ट होता है, तो तुम्हें एक सीनियर अलॉट होता है जो तुमको गाइड करने के लिए होता है कॉलेज में। तो उनसे पूछो, हाउ इफ़ यू आर डिसअपॉइंटेड अबाउट योर कोर्स, उनसे पूछो हाउ डिड यू डील विद इट। तुम अगर कॉलेज से डिसअपॉइंटेड हो, उनसे पूछो कि आपने कैसे एडजस्ट करा। जो भी सीनियर तुम्हें ऐसा लगे कि यार ये तो एक आइडियल फिगर है, इन्होंने इस डिपार्टमेंट का होके या इस कॉलेज का होके भी इतना खुद को डेवलप कर रखा है, दे आर सच अ चार्मिंग पर्सनैलिटी, उनको कॉन्टैक्ट करो। सीनियर्स बहुत स्वीट होते हैं, दे विल बी रेडी टू हेल्प यू, दे विल बी मोर देन रेडी टू हेल्प यू, ठीक है। उनसे बात करो, उनसे पूछो कि उन्होंने खुद को इतना डेवलप कैसे करा, क्या चीज़ें हैं जिसमें तुम पार्ट ले सकते हो, कहाँ पे तुमको ईजी एक्सेस मिलेगा टू डेवलप योर सेल्फ नाइसली। जितने लोग तुम सोशल मीडिया पे देखते हो, जिनको तुम फॉलो करते हो, वो लोग थोड़ी ना है जिनको एकदम बेस्ट अलॉटमेंट मिला, जो एकदम टॉप कॉलेज है, सब टॉप नॉच जगह से आए। नहीं यार, दे हैव ग्रोन, दे हैव टेकन अपॉर्चुनिटीज़, दे हैव रैन टुवर्ड्स अपॉर्चुनिटीज़। मतलब उन्होंने क्या क्या नहीं करा अपनी लाइफ में। वो लोग थोड़ी ना एकदम बेस्ट प्लेस से उठ कर आए हैं, नो, दे मे बी फ्रॉम द एवरेज कॉलेज और वो अब इतना डेवलप हो गए। सी देम एज योर आइडल एंड स्टे मोटिवेटेड। जो कोर्स मिलना था मिल चुका, जो कॉलेज मिलना था मिल चुका, हो सकता है अभी अपग्रेड वगैरह हो जाए, ऑल द बेस्ट टू यू अगर तुम्हें और अच्छा कॉलेज मिल जाए, ठीक है। तो करो ये सब चीज़ें, ऑफकोर्स करो, बट अब जहाँ पे भी लैंड कर रहे हो ना, डिसअपॉइंटमेंट के साथ नहीं, इस थॉट के साथ जाओ कि अब जहाँ भी मैं हूँ आई एम ओके देयर एंड आई डेवलप माई सेल्फ। मैं जब निकलूँगी 3 साल बाद कॉलेज से, 4 साल बाद कॉलेज से, तो मैं खुद पे प्राउड होनी चाहिए कि फ्रॉम व्हाट आई केम टू व्हाट आई एम नाउ, आई हैव चेंज्ड अ लॉट, आई एम चेंज फॉर द गुड। कॉलेज तुम्हें आके दोस्त बना के नहीं देगा, कॉलेज तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं देगा, कॉलेज तुम्हें इंटर्नशिप्स नहीं देगा, और कॉलेज तुम्हें एक प्रॉपर रोड मैप एकदम ऐसा नहीं देगा कि बेटा इस पाथ पे चल ले और बस तेरी लाइफ सेट है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये सारी चीज़ें तुम्हें खुद स्टेप बाय स्टेप फिगर आउट करके बिल्ड करनी है तुम्हारे लिए। तो अगर तुम अपना अलॉटमेंट देखकर सोच रहे हो कि यार ये क्या आ गया, ये तो मैंने ऑर्डर नहीं किया था, तो वेलकम टू एडल्टहुड। क्योंकि कभी कभी ना हमारी लाइफ हमें हमारा विश लिस्टेड प्रोडक्ट नहीं भेजती, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना जो डिलीवर्ड प्रोडक्ट है वो एकदम ख़राब ही होगा। आई नो इट्स लेम, बट व्हाट आई रियली मीन इज, सी इफ़ यू आर डिसअपॉइंटेड टुडे, इट्स फाइन, इट्स ओके टू बी, यू डोंट हैव टू प्रिटेंड दैट यू आर ओके। लेकिन इस डिसअपॉइंटमेंट को ऐसी फीलिंग मत बना लेना, ऐसा वर्डिक्ट मत बना लेना अपने फ्यूचर पे कि भाई अब तो कुछ नहीं हो सकता। Please, that's not right. Take a deep breath, trust yourself, and give this new chapter a fair chance. Because who knows, it might end up being better than what you planned. So that's it for now, and I'll see you in my next videos. तब तक अपना ध्यान रखो and bye bye.